दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने रीजनिंग के कुछ सवाल देखे थे। रीजनिंग की एक यूनिट थी डायरेक्शन टेस्ट। अब डायरेक्शन टेस्ट के आज ये लास्ट वीडियो रहेगा क्योंकि इसके लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए, दिशा परीक्षण के जो सवाल हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आज का जो पहला सवाल है, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में होगा। अब दोस्तों आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ट्रेन से संबंधित, रेलगाड़ी से संबंधित पूछे जा रहे हैं। एक बात आप ध्यान दीजिए कि रेलगाड़ी जब यूनिट पढ़ रहे होते हो या रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो उसके लिए आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आपकी ट्रेन, सपोज कीजिए आपकी ट्रेन कुछ इस प्रकार, ये आपकी ट्रेन है। अगर ये चार दिशा, ये इधर जा रही है, तीर के निशान से आपको पता लग रहा है ट्रेन किधर जा रही है, तो ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो अगर ट्रेन पूरब से, वो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है तो धुआं इसका पीछे की ओर जाएगा, इसका जो धुआं है पीछे की ओर जाएगा। अर्थात जब ट्रेन किसी भी दिशा में जा रही हो तो उसका धुआं पीछे की तरफ जाता है तब तक जब तक बाहरी हवा का वेग नहीं हो, जब तक किसी बाहरी हवा का वेग नहीं हो पीछे की तरफ जाती है। ठीक है ना। तो ये ट्रेन है, ध्यान रखना है, जब पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है तो धुआं पीछे की तरफ जाएगी, अर्थात पश्चिम की तरफ। लेकिन यहां एक सवाल जो है वो आपसे कुछ इस प्रकार कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की तरफ, देखिए मैं ट्रेन बना देता हूं, ये ट्रेन पूरब से, बोले तो इधर से इधर जा रही है, मतलब तो ये ट्रेन का मुंह है, ये ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, ये ट्रेन पूरब से पश्चिम की तरफ, क्योंकि ये दिशा पश्चिम है और ये दिशा पूरब है, पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है। तो अभी वर्तमान में इसका जो धुआं है वो पीछे की तरफ जा रहा होता है, वर्तमान में धुआं पीछे की तरफ जा रहा होता है। लेकिन यहां कहा गया हवा उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ट्रेन जा रही है उसका वेग अलग है, साथ में हवा का वेग और आ रहा है, तो हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। इसका मतलब ये हवा का बहाव इस प्रकार से है। ठीक है। तो ये धुआं जब पीछे जा रही थी लेकिन हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही, तो ये हवा इधर मूव हो जाएगी, ये जो हवा है वो इस तरफ मूव हो जाएगी। तो ये दिशा कौन सी है, ये आपकी, ये दक्षिण है और ये पूरब है, तो दक्षिण पूरब में, दक्षिण पूरब, ये इसका फाइनली आंसर है। ठीक है, नहीं आया समझ में, ध्यान दीजिए। आप, ट्रेन है जैसे जयपुर से अजमेर जा रही है, ट्रेन कहां जा रही है, जयपुर से अजमेर जा रही है। तो आप ध्यान दीजिए, जयपुर से अजमेर, तो फेस देख लीजिए, इधर देख लीजिए, यहां पर मैं बता देता हूं, ये आपका जयपुर है और ये आपका अजमेर है। अब ट्रेन जयपुर से अजमेर की तरफ ऐसे मूव होगा, अगर ट्रेन इधर जाएगी तो धुआं पीछे की तरफ जाता है, सही बात है ना। जब तक किसी बाहरी हवा का वेग नहीं लगता है तब तक पीछे की। लेकिन आपके सवाल में कहा गया कि जो हवा है वो इस प्रकार से और बह रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब मैं थोड़ा सा इसको जयपुर इधर बना देता हूं ताकि एग्जैक्ट अपने सवाल के हिसाब से बैठ जाएगा ये सवाल। ये देखिए, ये यहां पर जयपुर है और यहां पर अजमेर है। ठीक है। तो ट्रेन जयपुर से अजमेर की तरफ इधर जा रही है और ये जो धुआं है ये पीछे की तरफ इधर जा रही है। ठीक है। लेकिन हवा उत्तर से दक्षिण चलती है, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि इस जगह आते हैं तो ट्रेन के हिसाब से तो आगे बढ़ती है क्योंकि इसकी भी स्पीड रहती है और हवा का वेग यूं रहता है, तो डायरेक्ट पीछे नहीं जाकर के इधर की हवा से टकरा करके दोनों का टकराव इधर होगा तिरछा, दोनों का टकराव इधर होता है तिरछा। कई बार आप बाइक से जा रहे होते हैं सीधे और हवा इधर की चलती है तो आपके बाइक का हैंडल जो है मुड़ता है, नहीं मुड़ता है, तिरछा मुड़ता है, तो ये तिरछा आ गया यहां से। तो ये जो दक्षिण पूरब कहां है, दक्षिण पूरब की ओर, दक्षिण पूरब की ओर। जरा समझिए, यहां जो सवाल है वो ये कहना चाह रहा है कि एक ट्रेन
एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर, ये चार दिशाएं आपके सामने बना देता हूं मैं, ये चार दिशाएं हैं, इसमें ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब ट्रेन आपकी बनानी है कुछ इस प्रकार, ये मुंह इधर रहेगा ट्रेन का, ये लीजिए, ये ट्रेन का मुंह रहेगा, ठीक है। क्योंकि पूरब से बोला तो ये पूरब है, इधर से बह रही है, इधर से चल रही है ट्रेन और इधर पश्चिम की तरफ यूं जा रही है, तो ये दिशा तो पश्चिम है और ये पूरब है। अब जब ट्रेन इस प्रकार जा रही है, इस दिशा में जा रही है, आपको खुद को पता है यूं जा रही है, तो धुआं जो निकलता है वो अभी वर्तमान में पीछे की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? पीछे की तरफ। लेकिन आगे आपके सवाल की जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार के, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, ट्रेन जा रही है वो अलग बात है, लेकिन हवा भी चल रही है, तो हवा इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर यूं जा रही है, ठीक है। अब यूं जा रही है तो ये पहले तो पीछे की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही धुआं पीछे जाने लगी, इधर से हवा का वेग फिर से आया, तो दोनों को चीरते हुए इधर इस तिरछे रास्ते पे आ जाएगी। तो ये तिरछा रास्ता कौन सा है? ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो दक्षिण पूरब में। फाइनली आंसर ये दक्षिण पूरब आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। अब यहां ध्यान रखना है, ट्रेन खड़ी है, अब किसी भी दिशा में चल नहीं रही है, ट्रेन खड़ी है तो खड़ी स्टार्ट ही खड़ी रहती है, ट्रेन का जो इंजन है वो स्टार्ट ही खड़ा रहता है, ये मान के चलिए आप। तो स्टार्ट खड़ा रहता है, तो धुआं जो निकल रहा है वो अभी वर्तमान में तो सीधा ऊपर निकलेगा, क्योंकि अगर ट्रेन गतिमान होती तो पीछे धुआं देती, लेकिन गतिमान नहीं है, वो केवल खड़ी है, तो खड़ी ऊपर धुआं दे रही है। अब जिधर हवा चलेगी उसी दिशा में उसकी धुआं जाएगी। तो एक ट्रेन उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, देखना, ये ट्रेन उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूरब, बोले तो इधर चल रही है हवा, हवा ये पश्चिम है और ये पूरब है, इधर हवा चल रही है। तो जो ट्रेन के इधर धुआं आएगा वो डायरेक्टली निकलने वाला धुआं है ना, डायरेक्ट मूव होकर के वापस ऐसे चला जाएगा, सीधा जाएगा, क्योंकि ट्रेन तो खड़ी है। अगर गतिमान होती तो तिरछा जाता, लेकिन गतिमान नहीं है, ट्रेन अपनी जगह खड़ी है, इसलिए ये धुआं पश्चिम की ओर, ये पूरब की ओर जाएगा। किधर जाएगा? ट्रेन का धुआं पूरब की ओर जाएगा। नहीं आया समझ में? पक्का आ गया? आप एक जगह खड़े हो जाओ, खड़े होने के बाद में आप ये मान लीजिए कुछ गुलाल उड़ाइए, मान के चलिए, या कुछ ऊपर से डालिए मिट्टी, रेतीली मिट्टी को ऊपर से डालिए, इधर हवा चल रही तो वो इधर ही तो बहेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन। अब यहां एक शब्द आ गया इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो पहली बात तो यहां बात ही खत्म हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी धुआं देती नहीं है। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में? देखो कितना गजब का सवाल है, क्या किसी भी दिशा में नहीं, कारण इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं देती है, क्योंकि बिजली से चल रही है, इसमें धुआं कहां से आएगा। चलिए आगे। अगला प्रश्न, सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है, सरिता पटरी की तरफ पीठ करके खड़ी है तथा एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, देखो ये चीज पढ़िए, ट्रेन का धुआं किधर बता रखा है इसने? दक्षिण दिशा में। अब ट्रेन का धुआं दक्षिण में जा रहा है, तो इसका मतलब ये देखिए आप, ये लीजिए, ये ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन, अब ये धुआं दक्षिण में पीछे की तरफ जा रहा है, जा रहा है ना, तो क्योंकि ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये ट्रेन का डिब्बा, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये उत्तर और ये दक्षिण,
तो ट्रेन का धुआं दक्षिण में जा रहा है, यहां से पता लग गया अपने को। अब ये बोल रहे हैं कि सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है और रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से जा रही है। किधर से? बाईं ओर जा रही है, उसके बाईं ओर जा रही है। अब एक बात बताओ, अगर सरिता को आप यहां बिठा दो, पटरी की तरफ पीट करके खड़ी है, तो ये मान के चलिए सरिता यहां खड़ी है, सरिता का फेस इस दिशा में है, तो देखो दायां सरिता का ये तो राइट हैंड हो गया और ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो ये बोल रहा है एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर, उसके बाईं ओर, अच्छा बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, सॉरी, इसका मतलब कहां बिठाना पड़ेगा? इधर बिठाऊं? बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, ये यहां पर बिठाता हूं, इस प्रकार मान लेता हूं सरिता यहां बैठती है, लेकिन पटरी की तरफ पीट करके खड़ी है ना ये तो। हाँ रुको, अगर मैं, हाँ ये ऐसे बिठाना पड़ेगा, देखना ये रहा इधर, ये सरिता ये पटरी की तरफ पीट करके खड़ी है, ये पोजीशन है, इस पोजीशन में। अब सरिता का फेस इधर है, सरिता का फेस इस दिशा में, ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा की तरफ फेस है। अब इसका बायां बोले तो लेफ्ट, क्योंकि बाईं ओर से दाईं ओर और दायां इधर जा रही है, देखो इधर बात जा रही है ना, तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है ट्रेन, ट्रेन बाएं से दाईं तरफ जा रही है और धुआं पीछे की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा हो तो सरिता का मुख किस दिशा में, तो ये फेस सरिता का किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम में, ये फाइनली आंसर। ये डायग्राम बिल्कुल सही है, सरिता का फेस अगर आप पश्चिम दिशा में करोगे, क्योंकि ये पटरी की तरफ पीट करके खड़ी है, पटरी यहां है और ये यहां खड़ी है, देख लीजिए। अब इधर मुंह रहेगा, ठीक है, पीछे से इधर जा रही है ट्रेन, तो ये बायां, बाएं से दाईं तरफ, धुआं पीछे जा ही रहा है, ये आंसर हो गया इसका। चलिए अगला सवाल, अगला आपका जो प्रश्न है, रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीट करके खड़ा है। अब यहां ध्यान देना है, रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीट करके खड़ा है, ये जैसे मान लेते हैं ये नदी बह रही है, ये अब नदी बहता हुआ, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, यदि नदी उत्तर से दक्षिण, अब देखो नदी का जो बहाव है उत्तर से दक्षिण, बोलो तो इधर से, ये ये उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना। इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए पूरी एग्जैक्ट दिशा ही बना देता हूं मैं, देखना एग्जैक्ट दिशा क्या, इस प्रकार से नदी बह रही है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब नदी जो बह रही है इस प्रकार, इस प्रकार, ये नदी कुछ इस प्रकार बह रही है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, तो ये नदी का बहाव ऐसा है, ठीक है। रमेश नदी के किनारे की ओर पीठ करके खड़ा है, पीठ, या तो रमेश इधर खड़ा होगा या इधर खड़ा होगा, लेकिन ये देखते हैं नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से, उसके बाईं ओर से, बोले तो रमेश यहां है, ये रमेश यहां है। अब रमेश का ये बायां लेफ्ट, ये लेफ्ट, बाईं ओर से बहता हुआ एक पत्ता दाईं ओर जा रहा है, उसके नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, ये बाएं से दाएं नीचे की तरफ जा रहा है ना, क्योंकि ये दायां राइट साइड, ठीक है, राइट साइड जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण, देखो उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है, तो बताओ रमेश का मुख किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी है? ये पूर्व दिशा में, रमेश का मुख पूर्व दिशा में होगा, ये लो फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसने बोला था कि एक पत्ता बह रहा है, तो ये पत्ता मान के चली,
ये पत्ता जो बह रहा है वो इसका बहाव इधर है अभी, ठीक है, ये चलना है आगे। अगला आपका प्रश्न, राम पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। कौन? राम पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। ये राम है, पूरब दिशा यही है क्या? पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। वह बाईं ओर 45 डिग्री, 45 डिग्री बाईं ओर। अब यहां आ गया राम, मतलब राम पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, ये पूरब की तरफ मुख करके इधर खड़ा था, ठीक है ना, इस दिशा में खड़ा था। खड़ा तो यही है, ध्यान रखना, ठीक है, यहां खड़ा था इस दिशा में, ये पूरब है। लेकिन ये बोल रहा है वह बाईं ओर, अब इसका बायां ये हो गया बाईं ओर 45 डिग्री का कोण, बोले तो यहां बीचों बीच में ये 45 डिग्री का एंगल बनाया इसने, 45 डिग्री का कोण बना करके बनाया और इधर घूम गया। अब जो राम इधर देख रहा था पूरब में, वो इधर देखने लग गया। फिर दाईं ओर 135 डिग्री, अब दाया, दाया बोले तो वापस इधर 135 घूमता है तो ये नीचे की तरफ आता है, यहां से 135 ये लो, क्योंकि 90 और 45 135, ये 135 डिग्री घूम गया साहब। अब राम का फेस इधर आ गया भाई, इधर हो गया राम का फेस, पहले इधर था, फिर इधर गया, फिर यहां आ गया आगे, फिर बाईं ओर 225, अब बाया 225, बाया बोले तो वापस इधर। अब 225 आपको पता है 180, ये पीछे की तरफ हो गया, इसका डायरेक्टली विपरीत, ये तो 180, यहां से 180 तो ये हो गया, लेकिन 180 में अगर ये 45 और जोड़ दिया जाए, ये लो यहां पर ये 225 डिग्री का कोण बन गया सर बाईं तरफ लेफ्ट साइड में, कोण पर अंत में दाईं ओर, अंत में दाया। अब यहां से दाया, अब दाया बोला है लेकिन इसने कोण नहीं बोला है, तो आपको कहीं पर भी ऐसा सवाल आ जाए दाया घूमना या बायां घूमना और कोण नहीं बोले तो 90 डिग्री घूमना होता है, तो इस दिशा से इसको 90 डिग्री, क्योंकि 45 ये 45 ये तो 90। अब अंत में ये इस दिशा में आकर के यहां घूम गया, मतलब यहां ये दिशा हो गई, यहां लास्ट पॉइंट हो गया राम का। बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व। कहां है? ये रहा उत्तर पूर्व दिशा। आ जाएगा समझ में? दोबारा यस, रिंकू नहीं आया, सच बताना, हो गया आशीष, ठीक है, समझ लेना भाई, जहां पर राम खड़ा है वो पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है, वहां से उसने 45 डिग्री लेफ्ट साइड में मूव किया, ये लेफ्ट में 45 का कोण बना लिया, ठीक है, 45 का कोण लेफ्ट में बनाया, इसके बाद में यहां से राइट साइड में कितना 135 डिग्री का कोण बनाया, ये 135 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है, यहां से फिर 225 डिग्री, 225 इधर आ जाएगा, ये तिरछा, ये क्योंकि ये तो 180 हो गया, 180 से यहां ये है कितना 225 डिग्री हो गया। अब यहां से 90 डिग्री फिर घूमता है, मतलब तो दाएं घूमता है, तो ये दाया, ये 45 और ये 45, ये 45 और ये 45, तो 90 घूम गया, तो यहां से ये इस पोजीशन में आ गया, ये लो सर, ठीक है, ये दोनों तरीके से मैंने बता दिया, 2 बार समझा दिया है, आप देख लेना अपने हिसाब से, हो जाएगा। चलिए, रिया अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर 90 मीटर चलती है, ये रिया है, अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर ये 90 मीटर चलती है, 90 मीटर। कौन है? रिया यहां पहुंच गई भाई, ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, दाया इधर, तथा बाजार पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। अब यहां से ये 60 मीटर चलती है, ये 60 मीटर, अब यहां आ गई, यहां क्या है? बाजार, ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, बायां ऊपर, अब बायां ऊपर रहेगा, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ पोस्ट ऑफिस पहुंचने के लिए बाजार से कुछ मीटर दूरी चलती है, ठीक है, यहां से वह फिर से बाईं ओर मुड़ जाती है, यहां से फिर बाईं ओर, इधर इस तरफ मुड़ती है बाईं ओर, ठीक है,
बाईं ओर मुड़ती है और 160 मीटर चलती है, 160 मीटर चलती है इधर। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम को यहां देख करके बनाता हूं मैं, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है अपने पास। देखिए ये रिया है, ध्यान देना, ये रिया है। रिया सबसे पहले उत्तर दिशा में जाती है, कितना मीटर? 90 मीटर, ये 90 मीटर। फिर यहां से वो राइट साइड में घूमती है और कितना? 60, राइट साइड में जाती है और 60 मीटर चलती है। ये 60 मीटर चली, ये लीजिए 60 मीटर, ठीक है। 90 के बाद में 60 है क्या? 90 मीटर पहुंचने के लिए वह 60 मीटर चलती है। देखो रिया अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में, रिया अपने घर से निकल गई उत्तर दिशा में जा रही है, 90 मीटर चलती है। और फिर वह दाईं ओर, अब राइट हैंड, दायां, राइट साइड में चलती है, कितना? राइट साइड में दाईं ओर मुड़ जाती है तथा बाजार तक पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। तो ये 60 मीटर चल गई। कुल मिलाकर यहां बाजार आ गया, ये बी, ये बाजार आ गया। फिर इसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और पोस्ट ऑफिस पहुंचने के लिए अब बाईं ओर, अब बायां इधर जाती है भाई, ठीक है, बायां मुड़ती है और पोस्ट ऑफिस, यहां पे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस पहुंचने के लिए बाजार से कुछ मीटर चलती है। ये दूरी दी नहीं है कितनी चली है। यहां से वह फिर से बाईं ओर मुड़ जाती है और स्कूल पहुंचने के 160 मीटर। अब फिर से बायां, बायां ये हो गया क्या? इधर, और कितना मीटर जा रही है? 160 मीटर। 160 मीटर तो ये लो भाई, ये इतनी दूर आ गई यहां पर, 160 मीटर, ठीक है। ये स्कूल है, यहां पे रिया यहां से निकली, बाजार पहुंची, 90 गई पहले तो, फिर राइट में बाजार गई, वहां से लेफ्ट में पोस्ट ऑफिस पहुंची, वहां पोस्ट ऑफिस से 160 मीटर चल करके स्कूल पहुंच गई। स्कूल 160 मीटर। यदि रिया के घर और स्कूल के बीच हवाई दूरी, रिया का घर ये रहा और स्कूल ये रही, यहाँ की हवाई दूरी बोले तो ये जो डिस्टेंस है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस, ये 260 मीटर बताइए। ये डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 260 मीटर है। तो बाजार और पोस्ट ऑफिस के मध्य की दूरी, ये बाजार, ये पोस्ट ऑफिस, कुल मिलाकर के ये डिस्टेंस आपको पता करना है। अब इसको पता करने के लिए आप यहां से एक लंबवत रेखा खींच दीजिए, ये लो, ठीक है। अब इसको करने के लिए अपने पास में एक त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज कौन सा बन गया? देख लीजिए, ये और ये और ये त्रिभुज बन गया आपके पास। इसमें ये कितना है? 160 मीटर, ये आपका तिरछा 260 मीटर, और ये अपने को पता नहीं है। ये पूरी ज्ञात कर लेते हैं अपन, पहले पूरी ज्ञात कर लेंगे, और जो पूरी आएगी उसमें से 60 माइनस कर देंगे तो ये गैप आ जाएगा। अगर आप ये पूरी डिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, उसमें से 90 मीटर हमें दिया हुआ है, अगर ये माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग पार्ट जो है बचा हुआ है पोस्ट ऑफिस से ये बाजार के भी मध्य की दूरी आ जाएगी। तो ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। और समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको हमने मानना है ही नहीं, ये सीधा सा ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। अब आपके पास कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, लंब आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हम यहां कर लेते हैं, इस जगह कर लेता हूं कि लंब इज इक्वल टू अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, बोले तो 260 का होल स्क्वायर माइनस आधार 160 का होल स्क्वायर। इसको आगे चल करके करूंगा तो 260 का 26 का 676 होता है क्या? तो ये हो गया, यहां ध्यान रखना, 676 माइनस 16 का कितना होता है? 160 का 16 का कितना होता है? 160 है क्या? यहाँ पे देखो, एक बार देखो सॉरी, यहां बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये पूरी 160 नहीं लेनी है आपको,
आपको ये डिस्टेंस कम करनी है, ये तो 160 तो पूरा, यहाँ तक 60 कम कर दो, यहाँ तक 100 ही है, तो ये यहाँ पर 100 लेनी पड़ेगी बेटा आपको। कितनी लेनी पड़ेगी? ये 100 है, जरा ध्यान देना, ये 100, ठीक है, 100 मीटर है तो ये 100, तो 100 का कितना हो गया? 10,000। देखिए ये 100 कैसे हुआ कि हमने ये आपके क्वेश्चन में यहां से लेकर के यहां तक बोले तो पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 160 दी गई है, जबकि हमारे पास ये रिया का करता यहां से 90 मीटर चल के ये 60 मीटर इधर चले थे, तो ये जो लंब बनाया हमने, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर कम होगी कि नहीं होगी? हमारे पास त्रिभुज तो यही तो बन रहा है, तो ये 60 मीटर कम होगी, 100, 160 में से 60 गए तो 100, इसलिए ये 100 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे L इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो ये हो गया आपका 67,600 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 576, हाँ 576, ओके सॉरी, ये अंडर रूट, ये 576,000, ठीक है, ये बच गया। अब 576,000 आपको पता है 676 तो जो वर्ग होता है 26 का होता है, अब 576 कितना होगा? 24 का, तो ये आ जाएगा आगे चल करके L इज इक्वल टू, ये इसको मिटा देता हूं मैं, ये डायरेक्टली आ गया 24, कितना आया? 24 जीरो, मतलब 240, कितना आ गया? 240। 576 जो वर्गमूल होता है, 576 जो वर्ग होता है वो 24 का होता है, और 576 के डबल जीरो लगी तो एक जीरो यहां लग जाएगी, कितनी हो जाएगी? 240 मीटर। अब ये लंब पूरा हो गया, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है इस जगह तक की, ये 240 होगी। अब 240 में से कितना माइनस करोगे रे? 90। तो यहां देखना आपके पोस्ट ऑफिस से लेकर के और किसके बाजार की दूरी 240 माइनस 90, अगर इसको माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? 150, 150 मीटर, ये फाइनली उत्तर है आपका 150 मीटर होगा क्या ऑप्शन में? ये रहा 150 मीटर। समझ लो, सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाएगा क्या? ठीक है, चलिए अगला सवाल। राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, राजू उत्तर की तरफ मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, तो ये राजू, ये रहा राजू, उत्तर दिशा ये नहीं, और ये 20 किलोमीटर चल रहा है क्या? 20 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। फिर वह अपनी दाई और दाया इधर इधर घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है, ये भी 20 किलोमीटर चल गया, ठीक है। इसके बाद फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व कौन सी है? ये उत्तर पूर्व दिशा में, ये 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह अपनी दाईं ओर घुमा, दाया इधर, और 20 किलोमीटर चलता है। अब ये 20 किलोमीटर, ये लो 20, थोड़ा सा छोटा करो, शायद ये सवाल हमारा हो गया था, ये सवाल लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था, ये लो ये 20, ठीक है, 20 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर चला। फिर अपनी दाईं ओर घुमा और 20 मीटर, अब दाया दाया इधर और 20, ये 20 आ गया भाई, फिर से ये 20 किलोमीटर आ गया। फिर वह अपने बाईं ओर, अब बाया नीचे नीचे की तरफ, और 20 गया, हाँ ये 20 आ गया, ठीक है। अब राजू का मुंह किस दिशा की ओर है? तो ये तिरछी दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, तो ये दिशा जो रहेगी वो रहेगी दक्षिण पूरब, ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन में दक्षिण पूरब। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ये सवाल आपके हो चुके हैं, आपकी यूनिट भी पूरी की पूरी फिनिश हो चुकी है। कौन सी? डायरेक्शन टेस्ट बोले तो दिशा परीक्षण
दिशाओं का ज्ञान हमने बता दिया था, घड़ी से संबंधित प्रश्न हमने बता दिए थे, कोण से संबंधित प्रश्न हमने बता दिए थे, ट्रेन से संबंधित प्रश्न हमारे हो गए, नदी से संबंधित प्रश्न हमारे हो गए। तो आपको ध्यान रखना है, पड़ोसी वाले क्वेश्चंस भी आपके हो चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।